सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। सैफुद्दीन सोज जो कि सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को केवल स्टेटहुड तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए, आर्टिकल 370 की बहाली के लिए काम करना चाहिए। कैसे व्यक्त करते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैफुद्दीन सोज साहब एक एजुकेशनिस्ट है और एजुकेशनिस्ट के साथ साथ वो मिनिस्टर भी रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। उनका जो क्या नाम है मशवरा है, मैं ये कहूँगा कि 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, 35 से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है और हम ये समझते हैं कि ये हमारे एजेंडे से बाहर नहीं हो सकता। अलबत्ता इसमें हमारे कुछ जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं, वो इसको उठाते हुए कुछ डरते हैं, सवाल भी उनके ऊपर खड़े होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 370 को चोरी थोड़ा कहीं से लाया था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 2 हिस्से हुए, ये सारी दुनिया जानती है कि 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर नहीं मिला। महाराजा बहादुर ने 26 अक्टूबर को यह फैसला लिया और 26 अक्टूबर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, उन्होंने जो फैसला किया आपस में मिल के, जिसमें अम्बेडकर साहब थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित नेहरू जी थे और साथी थे, उन्होंने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर को 370 कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न रखा जाए, जिससे जम्मू कश्मीर की ज़मीन और नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ठीक है, ये इतिहास आपने बताया कि ये सब जानते हैं कि जो 370 था वो और 35 से का मकसद क्या था यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो ये निशाना साधते आए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जो मुख्य एजेंडा था आर्टिकल 370 को बहाल करना, उसको भूल चुकी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो 370 के हवाले से या 35 के हवाले से, इस मामले में हम समझते हैं कि चूँकि जो स्टेटहुड का मसला है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रिस्टोर किया जाएगा। 35 से और 370 के ऊपर बीजेपी कहती है कि जनाब हमने ये हटाया चूँकि ये हमारा एजेंडा था और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं था। वो झूठ बोलते हैं। और जो असेंबली के अंदर वोट हुआ, उसके बाद पहला वोट जो हुआ 2024 में, मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। हम इस चीज़ को समझते हैं कि पहले हम स्टेटहुड रेस्टोरेशन का जो वादा है उसको कराएं, उसके बाद जो ये एजेंडा उस पर बात करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये एक इतिहास बन चुका है 35 से एवं आर्टिकल 370 केवल जो है एक शगुफा बन के रह गया है, जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगी हुई है। कम से कम वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बीजेपी वाले हम नहीं बना सकते। अगर वो कहते हैं कि इतिहास बन गया, एक वक्त आएगा बीजेपी भी इतिहास बन जाएगा। कुछ चीज़ें रब कर रहा है। इस वक्त मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि अब मंदिरों की चोरी होने लगी। जिस मंदिर मस्जिद के ऊपर आपने इमारत खड़ी की थी, उसमें अब चोरी होने लगी। लोगों को समझ आने लगा कि आप क्या कर रहे हो, तो आपका भी इतिहास बन जाएगा। आप अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र मत करो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में है पहले स्टेटहुड, उसके बाद जो है आर्टिकल 370 को भी बहाल करने की जो कोशिश है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चलती रहेगी, ऐसा कहना है शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। थैंक यू।